हेलो फ्रेंड्स। आज का अपना टॉपिक है कॉन्ट्रैक्टाइल प्रोटीन्स। मतलब मसल्स का फंक्शन जो है बेसिकली कॉन्ट्रैक्शन है। मसल्स किससे बना हुआ है? प्रोटीन से बना हुआ है। तो कौन से प्रोटीन्स रहते हैं जो कॉन्ट्रैक्शन कॉज करते हैं? तो पहले बेसिकली एक है मेन इंपॉर्टेंट एक्टिन एक्टिन और दूसरा है मायोसिन। ये दो इंपॉर्टेंट प्रोटीन्स है। तो ये दोनों के इंटरैक्शन के वजह से कॉन्ट्रैक्शन होता है। ठीक है? तो अपने को हर एक का स्ट्रक्चर अपन डिटेल में पढ़ते हैं। ठीक है? चलिए, अब एक्टिन के बारे में। ठीक है? दो कंपोनेंट है मसल्स में। अपने स्ट्रक्चर जब पढ़े उसने बताया कि थिन फिलामेंट और थिक फिलामेंट। ठीक है? जो लाइट वाला पार्ट है वो थिन फिलामेंट है, वो एक्टिन से बना होता है। किससे बना होता है? एक्टिन से। थिन फिलामेंट। थिक फिलामेंट किससे बना होता है? मायोसिन से बना होता है। तो थिक फिलामेंट किससे बना होता है? मायोसिन से बना होता है। तो अब एक्टिन के बारे में पढ़ेंगे अपन। ठीक है? एक्टिन जो है, एक्टिन को जो है बेसिक बोलते हैं, एफ एक्टिन भी बोलते हैं। क्या बोलते हैं? एफ एक्टिन। एफ स्टैंड्स फॉर फिलामेंटस। ठीक है? फिलामेंटस एक्टिन। दो फिलामेंट है, थिन फिलामेंट और थिक फिलामेंट। थिन फिलामेंट किससे बना है? एक्टिन से बना है। ठीक है? एक्टिन को है एफ एक्टिन भी बोलते हैं। एफ एक्टिन मतलब फिलामेंटस एक्टिन। ठीक है? अब बेसिकली इट इज मेड अप ऑफ टू एक्टिन फिलामेंट्स विच आर वाउंड टू ईच अदर हेलिकली। मतलब ये देखो, अब ये ग्रीन कलर में तो दिख रहा ना तुमको, ये एक एक्टिन हो गया। ठीक है? और ये दूसरा एक्टिन हो गया। तो ये क्या है? एक दूसरे को हेलिकली राउंड करे हुए है। कौन सा? ये ग्रीन वाला। ठीक है? समझ में आया आपको? तो ये एफ एक्टिन है। समझ में आ गया? ये एफ एक्टिन है। ये दो जो है हेलिकली राउंड करे हुए हैं ईच अदर को। ठीक है? तो एक्टिन जो है इसको फिलामेंटस एक्टिन बोलते हैं, एफ एक्टिन बोलते हैं। ठीक है? ये पॉलीमर है। पॉलीमर का मतलब क्या है? इट इज मेड अप ऑफ नंबर ऑफ स्मॉल यूनिट ऑफ मोनोमर्स। ठीक है? ये पॉलीमर है, मतलब बहुत सारे मोनोमर्स मिला के एक पॉलीमर बनता है। तो एफ एक्टिन जो है एक पॉलीमर है। ये किससे बना हुआ है? ये मोनोमर से बना हुआ है, और ये मोनोमर्स का नाम है जी एक्टिन। मतलब जो एक मॉलिक्यूल है ये वाला, ये जी एक्टिन हो गया, ये जी एक्टिन हो गया, ये जी एक्टिन हो गया, ये जी एक्टिन होता है। तो एफ एक्टिन जो है बहुत सारे जी एक्टिन से मिलके बना हुआ है। ठीक है? तो एफ एक्टिन इज पॉलीमर ऑफ जी एक्टिन। ठीक है? जी एक्टिन क्या है? ये मोनोमर है, एक सिंगल यूनिट है। तो जी स्टैंड्स फॉर ग्लोबुलर और एफ स्टैंड्स फॉर फिलामेंटस। तो फिलामेंटस एक्टिन, एफ एक्टिन इज मेड अप ऑफ मोनोमेरिक जी। जी मीन्स ग्लोबुलर एक्टिन। ठीक है? बहुत सारे जी एक्टिन मिला के एक एफ एक्टिन बनता है। कोई कंफ्यूजन इसको इसके अंदर? ये एक्टिन का स्ट्रक्चर है। ठीक है? अब एक्टिन के साथ में और कौन से प्रोटीन्स होते हैं? पहले अपन ने पढ़ लिए एफ एक्टिन। एफ एक्टिन इज फिलामेंटस एक्टिन। इट इज मेड अप ऑफ नंबर ऑफ मोनोमरिक जी एक्टिन। ठीक है? अब इसके साथ में और कौन से प्रोटीन्स आते हैं? जैसे कि पहला है ट्रोपोमायोसिन। ठीक है? ये है ट्रोपोमायोसिन जो एफ एक्टिन से एसोसिएटेड है। अब अपन पढ़ रहे हैं एक्टिन से के साथ में और कौन से प्रोटीन्स हेल्प करते हैं उसको कॉन्ट्रैक्शन में। पहले है ट्रोपोमायोसिन। ये जो ब्राउन कलर का दिख रहा, ये ग्रीन कलर को जो लपटा हुआ है, ये है ट्रोपोमायोसिन। ठीक है? तो इट रन्स थ्रू आउट इट्स लेंथ। एक्टिन के पूरे साथ में कवर करके चलता है वो क्या करता है? बेसिकली उसके ऊपर एक्टिव साइट्स रहते हैं, उसको कवर करता। ठीक है? यहाँ पे ब्लू कलर का जो है ये एक्टिन हो गया। ठीक है? और ये दूसरा एक्टिन मॉली वो हो गया।
कोई कंफ्यूजन इसमें? गोल गोल जो है तो फिर उसके ऊपर जो ये पिंक कलर का थ्रेड दिख रहा है, ये ट्रोपोमायोसिन है। ठीक है, क्या है? ट्रोपोमायोसिन। बेसिकली कॉन्ट्रैक्शन जो होता है एक्टिन और मायोसिन का, दोनों का बॉन्ड जब फॉर्म होता तब कॉन्ट्रैक्शन होता। तो ये जो ब्लैक कलर का जो आपको स्पॉट दिख रहा एक्टिन के ऊपर, ब्लू कलर के ऊपर, दे आर मायोसिन बाइंडिंग साइट्स। ठीक है, उस पे क्या होता, मायोसिन आके अटैच होता। इसीलिए एक्टिन के ऊपर क्या रहते, मायोसिन बाइंडिंग साइट्स रहते। भाई एक्टिन के ऊपर जो मायोसिन जहां पे अटैच होगा उसको बोलेंगे मायोसिन बाइंडिंग साइट्स। तो ये ट्रोपोमाइसिन क्या करता है, ये देखो, ये जो ब्लैक स्पॉट्स है उसको कवर करता। ठीक है, तो ट्रोपोमाइसिन इट कवर्स द एक्टिव साइट ऑफ एक्टिन्स। ठीक है, जहां पे मायोसिन अटैच होने वाला है उसको कवर करता। कोई कंफ्यूजन इसमें? ठीक है, पहले पढ़ लिया अपन ने एक्टिन। ठीक है, एक्टिन एफ एक्टिन बोलते हैं उसको, और वो जी एक्टिन से बना हुआ है। ठीक है, ट्रोपोमायोसिन क्या करता है, एक्टिन के साथ में रहता है और उसको जो एक्टिव साइट्स रहते हैं मायोसिन बाइंडिंग साइट्स उसको कवर करता है। किसके एक्टिव साइट्स कवर करता है? एक्टिन के साइट्स कवर करता है। तीसरा और एक कॉन्ट्रैक्टल प्रोटीन है, उसका नाम है ट्रोपोनिन। क्या है? ट्रोपोनिन। ये ठीक है, जैसा अपने घर में दरवाजे को लॉक रहता, ठीक है, लॉक खोल दिए तो अपने को घर के अंदर एंट्री मिल जाती। तो ये सब जो है ट्रोपोनिन जो है लॉक है। अगर ट्रोपोनिन को कैल्शियम अटैच हो गया, को ट्रोपोनिन के ऊपर कैल्शियम अटैच हो गया, तो क्या होता, ये ट्रोपोमायोसिन जो उसके साइड्स कवर्ड है वो हट जाते। कैसा, आपको बताता हूं। ये देखो, ये है एक्टिन दिख रहा गोल जो है तो बड़ा येलो कलर के पीछे, ये एक्टिन है। ठीक है, उसके साथ में जो है ये ट्रोपोमायोसिन है ब्राउन कलर का। ठीक है, ये ट्रोपोमायोसिन हो गया, और उसके ऊपर जो है वो है ट्रोपोनिन। क्या है? ट्रोपोनिन। तो नॉर्मली जो है ट्रोपोमायोसिन जो है एक्टिन के साइड्स जो रहते हैं उसको कवर करते हैं। ठीक है, नॉर्मली जब यहां पर ट्रोपोनिन के ऊपर कैल्शियम आके अटैच हो जाएगा, ठीक है, यहां पे अपने को ब्लैक डॉट्स दिख रहे क्या? ये वाले फिगर में नहीं दिख रहे, लेकिन जैसे ही कैल्शियम अटैच हो जाता है तो उसके ब्लैक डॉट्स दिखना शुरू हो गए। अब ये ब्लैक डॉट्स क्या है? ये मायोसिन बाइंडिंग साइट्स है। तो जैसा ही कैल्शियम अटैच होता है, किसको? ट्रोपोनिन को, तो ट्रोपोमायोसिन हट जाता। जैसा लॉक में चाबी डाले तो लॉक खुल जाता, और फिर क्या होता, दरवाजा खुल जाता। तो लॉक जो है वो ट्रोपोनिन है, और वो दरवाजा जो है वो ट्रोपोमायोसिन है। फिर ट्रोपोमायोसिन अगर हट गया बाजू में, दरवाजे के अंदर चले गए, तो आप पूरा खजाना आपका है। तो एक्टिन मॉलिक्यूल्स के ऊपर जो है साइड्स है वो अनकवर्ड हो जाते हैं। कब होते? कैल्शियम अटैच होने के बाद। समझ में आया आप लोगों के? वापस देखिए, ये येलो कलर के जो बॉल्स है वो है एक्टिन। क्या है? एक्टिन है। ठीक है, उसके ऊपर जो है, उसके ऊपर जो ब्राउन कलर का दिख रहा था ये थ्रेड लाइक, जो उसके साइड्स एक्टिव साइट्स कवर कर रहा वो है ट्रोपोमायोसिन। ठीक है, और उसके ऊपर जो है एक प्रोटीन है जिसका नाम है ट्रोपोनिन। ठीक है, तो ये ट्रोपोनिन क्या करता, ट्रोपोनिन के ऊपर अगर नॉर्मली, अच्छा अब देख लो, नॉर्मली जो है ट्रोपोमायोसिन कवर कर रहा एक्टिन के एक्टिव साइट्स को। ठीक है, मायोसिन बाइंडिंग साइट्स को कवर कर रहा। कौन कवर कर रहा? ट्रोपोमायोसिन कवर कर रहा। अब ट्रोपोनिन जो है अगर कैल्शियम को अटैच होता है, ये देखो यहाँ पे ब्लू कलर का जो है कैल्शियम आके अटैच हो गया ट्रोपोनिन को। ठीक है,
ये ट्रोपोनिन को अटैच हो गया, तो इसके एक्टिव साइट्स जो है मायोसिन बाइंडिंग साइट्स ये खुल जाते और मायोसिन जो है एक्टिन को अटैच हो सकता। जब मायोसिन एक्टिन को अटैच हो गया तो मसल का कॉन्ट्रैक्शन होता है। ठीक है, चलिए देखो ये फिगर डायग्राम में बहुत अच्छा वीडियो है ये। जैसे देखो कैल्शियम अटैच हो रहा ट्रोपोनिन को, ये देखो साइट्स खुल गए, येलो कलर के डॉट्स जो दिख रहे हैं आपको वो बाइंडिंग साइट्स है, मायोसिन बाइंडिंग साइट्स। ये देखो कैसा अटैच होके कॉन्ट्रैक्शन कॉज कर रहा मसल का। आप समझ में आया? ये कैल्शियम अटैच हो गया ट्रोपोनिन को, फिर ये ट्रोपोमाइसिन खुल गया, फिर एक्टिन को मायोसिन अटैच हो गया। ये नीचे वाले जो है, हाँ ये अटैच जो हो रही है ये मायोसिन है। ये जो दिख रहा है ये सब, ये येलो कलर या सॉरी वायलेट कलर के, ये सब जो है मायोसिन है। ठीक है, ये पिंक कलर के जो ऊपर गोल है ये एक्टिन है, फिर उसके ऊपर जो थ्रेड है ये ट्रोपोमायोसिन है, और ब्लू कलर के जो है वो ट्रोपोनिन है। समझ में आया? और ये जो है मायोसिन है। ठीक है, समझ में आया आप लोगों के? उम्मीद करता हूँ डायग्राम से, ये वीडियो से आपको अच्छे से समझ में आया होगा। ये कैल्शियम अटैच हो गया ट्रोपोनिन को, ट्रोपोमायोसिन के साइड्स जो है अनकवर्ड हो गए, और मायोसिन जो है मायोसिन एक्टिन को अटैच हो गया मायोसिन बाइंडिंग साइट्स पे। ठीक है, चलिए अब नेक्स्ट मायोसिन, आप स्ट्रक्चर प्रोटेक्ट कॉन्ट्रैक्टाइल प्रोटीन पढ़ते हैं जिसका नाम है मायोसिन। एक्टिन को थिन फिलामेंट बोलते हैं, मायोसिन को थिक फिलामेंट बोलते हैं। मसल जो है अल्टरनेटली थिन और थिक फिलामेंट से बना होता है। तो थिन फिलामेंट एक्टिन के बारे में पढ़ लिया अपन, अब अपन पढ़ते हैं मायोसिन के बारे में। ठीक है, मायोसिन को क्या बोलते हैं? थिक फिलामेंट। अब मायोसिन भी जो है एक पॉलीमर है। किसका पॉलीमर है? इट इज मेड अप ऑफ मीरोमाइसिन। ठीक है, ये बहुत सारे, ये पॉलीमर है, ये बहुत सारे मोनोमेरिक यूनिट्स जिसका नाम है मीरोमाइसिन से बना हुआ है। ठीक है, बहुत सारे मीरोमाइसिन मिलके एक मायोसिन फिलामेंट बनता। ठीक है, ये जो स्ट्रक्चर दिख रहा है आपको ये है मायोसिन। डिटेल में पढ़ेंगे अपन। अब ये जो दिख रहा, ये पूरा मायोसिन का देखो पूरा एक साथ बंच है उसका। ठीक है, दिख रहा? तो नॉर्मली ये जो है ये टेल है। ठीक है, इसमें पढ़ेंगे अपन, सॉरी, ये हेड है मायोसिन का। ठीक है, ये टेल है, और ये जो है आर्म है। ठीक है, तो अब बहुत सारे मायोसिन बन है, ये देखो यहाँ पर। ठीक है, दिख रहा ये? तो ये जो है मायोसिन जो है ये नॉर्मल सरफेस, ये टेल है, फिर ऊपर की तरफ जाते हैं, सरफेस के ऊपर आते हैं। ठीक है, समझ में आ गया? एक स्ट्रेट लाइन में नहीं रहते। एक्टिन कैसा स्ट्रेट लाइन में रहता, मायोसिन ऐसा नहीं। मायोसिन का जो हेड है इट इज प्रोजेक्टेड आउटवर्ड्स, मतलब बाहर की तरफ आ जाता है। ठीक है, और ये जो बाहर की तरफ से जो आता है ये इतना हिस्सा पोर्शन, इसको बोलते हैं क्रॉस आर्म बोलते हैं। क्या बोलते हैं? क्रॉस आर्म बोलते हैं। ये हो गया टेल, ये हो गया हेड, और ये वाला हिस्सा क्रॉस आर्म। जो हिस्सा आउटवर्ड प्रोजेक्शन हो रहा उसको क्रॉस आर्म बोलते हैं। तो कॉन्ट्रैक्टाइल प्रोटीन दो चीजों से बना हुआ है, एक बना हुआ है हैवी मीरोमाइसिन से और एक बना है लाइट मीरोमाइसिन से। अब वापस देखो, मायोसिन थिक फिलामेंट है। ठीक है, मायोसिन एक पॉलीमर है जो कि बहुत सारे मोनोमर से बना हुआ है। एक मोनोमर का नाम क्या है? मीरोमाइसिन। अब मीरोमाइसिन के अलग अलग टाइप है, कुछ हैवी है कुछ लाइट है। ठीक है, ये है हैवी, ग्लोबुलर हेड विद देयर टेल। ठीक है, दो ग्लोबुलर हेड है विद टेल है। और ये जो आर्म पे दिख रहा है ये शॉर्ट है, ये लाइट मीरोमाइसिन है। ठीक है, ये स्ट्रक्चर समझ में आ जाएगा। ये जो दिख रहा है आपको ग्लोबुलर हेड और ये टेल, ब्लू कलर का टेल। अब इस पे जो है ये ग्लोबुलर, ये हैवी चेन, हैवी मीरोमाइसिन है, ये है
लाइट मीरोमाइसिन। समझ में आया आप लोगों के? हैवी के ऊपर लाइट मीरोमाइसिन रहते हैं। ठीक है। क्रॉस आर्म किसको बोलते हैं? मैं आपको बोला, हेड और जो शार्ट आर्म है विच इज प्रोजेक्टेड आउटवर्ड्स एट अ रेगुलर डिस्टेंस एंड एंगल फ्रॉम ईच अदर फ्रॉम द सरफेस ऑफ अ पॉलीमराइज्ड मायोफिलामेंट इज नोन एज क्रॉस आर्म। मतलब ये जो है, ये सरफेस से बाहर की तरफ आउटवर्ड प्रोजेक्ट हो रहा, इसको क्या बोलते हैं? क्रॉस आर्म बोलते हैं। क्या बोलते हैं? क्रॉस आर्म बोलते हैं। ये वाला हिस्सा क्रॉस आर्म हो गया। ठीक है। ये देखो, ये जो हिस्सा है इट इज क्रॉस आर्म। समझ में आया? ये हो गया उसका हेड, ये आर्म और ये टेल। और ये हेड के ये आर्म के ऊपर ही लाइट चेन रैप रहते हैं। समझ में आ गया? ये हेड हो गया, ये टेल हो गया। अब हेड के अंदर जो है, जैसा मायोसिन के एक्टिन के ऊपर मायोसिन बाइंडिंग साइट्स है, मतलब एक्टिन के ऊपर एक जगह थी जहां पे मायोसिन जाके अटैच हो जाता था, वैसे ही मायोसिन के ऊपर जहां पे वो एक्टिन अटैच होगा तो मायोसिन के ऊपर एक्टिन बाइंडिंग साइट्स होंगे, ये वाले, जहां पे एक्टिन अटैच होगा। भाई मायोसिन एक्टिन को अटैच हो रहा, क्या एक्टिन मायोसिन को अटैच हो रहा, तो दोनों को एक दूसरे के ऊपर वहां पे साइट्स रहेंगे। ठीक है। और हेड के अंदर क्या रहता है? एटीपी बाइंडिंग साइट्स रहते हैं मायोसिन के ऊपर। यहां पर क्या होता है? एटीपीएज एंजाइम होता है जहां पे एटीपी का ब्रेकडाउन होता। एटीपी इज कन्वर्टेड इनटू एडीपी और आईपी या पीआई। ठीक है। अब हेड के अंदर क्या क्या है? हेड के अंदर एक्टिन बाइंडिंग साइट है, मतलब जहां पे एक्टिन अटैच होगा। दूसरा नीचे वाला जो है वो एटीपी बाइंडिंग साइट है, उसके अंदर क्या रहता? एटीपीएज एंजाइम रहता। एटीपीएज क्या करता? एटीपी को स्प्लिट करता किसमें? एडीपी और आईपी में। ठीक है। इसकी वजह से क्या होता? एनर्जी जनरेट होती और मायोसिन जो है, मायोसिन एक्टिन को अटैच होता और एक्टिन को मूव करता है। ठीक है। पढ़ेंगे अपन। ये हेड के अंदर जो है एटीपीएज एंजाइम रहता जो एटीपी का ब्रेक डाउन करता। ठीक है। और एडीपी और आईपी बनता। ठीक है। ये हेड है। ठीक है। उसके अंदर एटीपीएज है, एटीपी का ब्रेक डाउन हो गया और ब्रेक डाउन होके क्या हुआ? एडीपी और आईपी बन गया। और ये क्या होगा? अब इसको अटैच हो जाएगा और जैसा इसको अटैच हुआ वो क्या करेगा? एक्टिन को पुल करेगा और एक्टिन जो है मूव होगा। ठीक है। अब देख लो सब वापस से। कैल्शियम आके ट्रोपोनिन पे अटैच हो गया। ठीक है। ट्रोपोमायोसिन हट गया। ठीक है। ट्रोपोमायोसिन हट गया और एटीपी जो है, एटीपी इज एंजाइम एक्ट किया और एडीपी और पीआई बन गया। ठीक है। जैसा है एटीपी और पीआई बने होता है, जैसा एटीपी का स्प्लिट होता, ये मायोसिन हेड था, ये क्या हुआ? ये एक्टिन को अटैच हो गया और वो फिलामेंट को क्या करेगा? पुल करेगा। ठीक है। अब ये स्ट्रक्चर देखो, ये जो रेड वाला है ये मायोसिन है, ये ब्लू वाला एक्टिन है। ठीक है। ये दिख रहा आपको? ये मायोसिन है, ये एक्टिन है। ठीक है। मायोसिन के ऊपर ये हेड है वगैरह उसका सब है। ये एक्टिन का स्ट्रक्चर है अपन जो पढ़ लिए। चलिए अब आगे देखो, अच्छे से डिटेल में समझ में आ जाएगा। अब ये नॉर्मल मसल है। ठीक है। अब ये एक्टिन हो गया। ठीक है। समझ में आ गया? उसके ऊपर ट्रोपोमायोसिन हो गया, उसकी एक्टिव साइट्स कवर कर रहा। ठीक है। उसके ऊपर क्या है? ट्रोपोनिन है। ठीक है। अब क्या होगा? कैल्शियम अटैच होगा उसके ऊपर। अब कैल्शियम अटैच हो गया तो साइट्स अनकवर्ड हो गए। अनकवर्ड होने से क्या होगा? मायोसिन विल
कैल्शियम जो है ट्रोपोनिन पे अटैच हुआ तो देयर विल बी अनकवरिंग ऑफ साइट्स। ट्रोपोमाइसिन हट गया बाजू में, और एक्टिन जो है किसको अटैच हो गया, एक्टिन के साइट्स अनकवर्ड हो गए मायोसिन के। फिर एटीपी स्प्लिट हुआ, है ग्लोबुलर हेड में एटीपीएज एंजाइम एक्ट हुआ और एटीपी स्प्लिट हो गया एडीपी और पीआई में। तो ये जो है स्प्लिट हो गया, पहले एटीपी अटैच हो गया, अब साइट्स अनकवर्ड हो गए, फिर एटीपी अटैच हो गया, फिर बाद में स्प्लिट हो गया। ठीक है, स्प्लिट होने की वजह से एनर्जी आ गई और ये अटैच हो गया। ठीक है, और ये अटैच होने के बाद क्या करता है, उसको पुल करता है इधर की तरफ और मसल कॉन्ट्रैक्शन होता है। ये पूरी कॉन्ट्रैक्शन की थ्योरी है। ये कैल्शियम आ गया, अटैच हो गया, ठीक है, ट्रोपोनिन साइट्स खुल गए, एक्टिन अटैच हो गया, मायोसिन अटैच हो गया एक्टिन को, एक्टिन हो गया मायोसिन को, फिर कॉन्ट्रैक्शन हुआ, ये खींचा, ये देखो अब कॉन्ट्रैक्शन हो गया। उम्मीद करता हूँ आपको ये समझ में आया होगा। दिख रहा आपको कितना अच्छे से बताया है इसमें। ये पूरा डिटेल स्ट्रक्चर है और इससे अच्छा और कुछ नहीं बता सकते। तो इसलिए आपको अब बोर्ड की टेक्स्ट बुक और एनसीईआरटी टेक्स्ट बुक पढ़ना बहुत ज़रूरी है। ठीक है, समझ में आ गया आपको। ये है क्रॉस ब्रिज फॉर्मेशन। ये देखो, पहले एटीपी है, स्प्लिट हो गया एडीपी और पीआई, ठीक है, फिर बाद में मायोसिन हेड जो है एक्टिन को अटैच हो गया और एक्टिन को पुल किया उसने। ठीक है, ये जो कॉन्ट्रैक्शन है, ठीक है, अब वो पुल करने से क्या होता है, मसल कॉन्ट्रैक्ट हो जाता है। तो ये जो कॉन्ट्रैक्शन है इसको बोलते हैं स्लाइडिंग फिलामेंट थ्योरी। इसमें क्या होता है, स्लाइडिंग ऑफ थिन फिलामेंट्स ओवर थिक फिलामेंट्स। मतलब एक्टिन जो है मायोसिन के ऊपर रोल करता है। ठीक है, ये हो गया एक्टिन और ये रेड वाला मायोसिन। तो ये कॉन्ट्रैक्ट हो रहा, तो ये रोल हो रहा, इसको बोलते हैं स्लाइडिंग फिलामेंट थ्योरी। अब ये नॉर्मल बैंड देखो आप, ये देखो, ठीक है, ये वाला लाइट बैंड है, ये डार्क बैंड है, ये लाइट बैंड है। ठीक है, अभी वापस अपने स्ट्रक्चर याद करो। लाइट बैंड जेड लाइन डिवाइड करती है, ठीक है, ठीक है। अब यहाँ पे जहाँ पे मायोसिन रहता है उसको ए बैंड बोलते हैं, और जहाँ पे एक्टिन रहता है उसको आई बैंड बोलते हैं, और जो बीच में जहाँ पे सिर्फ और सिर्फ मायोसिन रहता है उसको एच जोन बोलते हैं। तो ये जो स्ट्रक्चर है, ये नॉर्मली जब मसल्स कॉन्ट्रैक्ट नहीं होता होगा है, उसका स्ट्रक्चर रिलैक्सेशन में है। जब मसल कॉन्ट्रैक्ट होना शुरू होता, ठीक है, तो शॉर्टनिंग होती, छोटा हो जाता। ठीक है, एच जोन कम हो रहा, देखो यहाँ पे एच जोन देखो, यहाँ पे एच जोन देखो कम हो गया और यहाँ पे खत्म हो गया। तो ये क्यों हो रहा, बेसिकली मायोसिन जो है एक्टिन को पकड़ के खींच रहा, इसको बोलते हैं स्लाइडिंग ऑफ थिन फिलामेंट्स ओवर थिक फिलामेंट्स, जिसके वजह से एच जोन कम हो गया। अब यहाँ पे फोटो में देखो आप, ये देखो यहाँ पे कितना अच्छा कम हो रहा। इसमें जो पर्पल कलर का है वो मायोसिन है और ग्रीन कलर का एक्टिन है, वो एक्टिन को कॉन्ट्रैक्ट कर रहा और ये एच जोन कम हो जा रहा। देखो ये एच जोन कम हो रहा, यहाँ पे देखो एच जोन कितना कम हो रहा, ये कॉन्ट्रैक्शन की वजह से कम हो रहा। इसी को बोलते हैं स्लाइडिंग फिलामेंट थ्योरी। क्या बोलते हैं, स्लाइडिंग फिलामेंट थ्योरी। मतलब देयर इज स्लाइडिंग ऑफ थिन फिलामेंट्स, एक्टिन के ऊपर से थिन फिलामेंट्स ओवर थिक फिलामेंट्स। इट वाज गिवन बाय एच ई एक्सली एंड ए एफ हक्सली। एच ई हक्सली और ए एफ एक्सली ने दिया था। इसका दूसरा नाम है वॉक अलोंग थ्योरी और रैचेट थ्योरी। क्या नाम है, वॉक अलोंग थ्योरी और रैचेट थ्योरी। ये और एक एनिमेशन है, ये कैल्शियम अटैच होकर ट्रोपोनिन को, ये ट्रोपोनिन ट्रोपोमाइसिन को खींच लिया, ये साइट्स खुल गए देखो, अब अटैच होगा इसको, और ये क्या करेगा, कॉन्ट्रैक्शन किया, एटीपी से रिलीज हुआ, एडीपी बन गया, कॉन्ट्रैक्शन हो गया। ये सब चीजें साइमल्टेनियस चलती है। ठीक है, देखो अब कैल्शियम अटैच हो गया ट्रोपोनिन को, ट्रोपोमाइसिन हट गया, ट्रोपोनिन एक्टिन को अटैच हो गया मायोसिन, एटीपी स्प्लिट हो गया, एडीपी बन गया, कॉन्ट्रैक्शन हो गया। ऐसा करके ये पूरा चलता है, ये सब कॉन्ट्रैक्शन होता है मसल्स का।
समझ में आया आप लोगों के? ये देख लो वीडियो अच्छे से आप लोग। ये समझने के वास्ते बहुत अच्छा है, ये पिक्चराइजेशन मेमोरी को अच्छा मेमोरी में बैठ जाता है इसकी वजह से। ठीक है, देखो कैसा कॉन्ट्रैक्शन हो रहा, कैसा पुल कर रहा हो। अब देखो गौर करो, ये देखो कैसा पुल होता। मार्जिन अटैच हुआ एक्टिन को, अब देखो कैसा पुल करता, देखिए कैसा मूव हुआ, यहाँ तक मूव हुआ वो, पीछे से यहाँ तक मूव हुआ, देखे। ये था स्ट्रक्चर ऑफ कॉन्ट्रैक्टाइल प्रोटीन्स, कैसा कॉन्ट्रैक्ट करते हैं ये, इसके बारे में एक्टिन और मायोसिन ये सब डिटेल में था। आप लोग, उम्मीद करता हूँ आप लोगों के समझ में आया होगा। ठीक है, ये आई बैंड है, ये ए बैंड है। ठीक है, ये आई बैंड है। अब सिर्फ जहाँ मायोसिन रहते हैं वो एच जोन है। फिर ये कॉन्ट्रैक्शन जब होता है एक्टिन और मायोसिन का, एच जोन कम हो जाता है, एकदम पूरा रिड्यूस हो जाता है। ठीक है, ये सब समझ में आया आपको? इसके अंदर कॉन्ट्रैक्शन, दो जेड लाइन के बीच में जो रहता है वो उसको क्या बोलते हैं? सार्कोमियर बोलते हैं। ठीक है, क्या बोलते हैं? सार्कोमियर बोलते हैं। चलिए, उम्मीद करता हूँ आप लोगों के समझ में आया होगा ये स्ट्रक्चर ऑफ कॉन्ट्रैक्टाइल प्रोटीन। थैंक यू, कीप वॉचिंग।